हेलो, नमस्ते, जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय मायाशीष। मैं हूं आपका अपना आकाश साहू और आप देख रहे हैं मायाशीष, जहां बात होगी प्रकृति, शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की। बंगाल में सत्ता परिवर्तन या वैचारिक क्रांति, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और ममता की सबसे बड़ी हार, आज इन मुद्दों पर विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज कोलकाता के राजभवन में जब भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंत्री पद की शपथ ली तो वो सिर्फ एक राजनीतिक समारोह नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वही शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे और आज भाजपा सरकार के सबसे बड़े शक्ति केंद्र बन चुके हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई अब पूरे बंगाल की सत्ता तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये वैचारिक संघर्ष, बूथ मैनेजमेंट, ध्रुवीकरण, महिला सुरक्षा और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इर्द गिर्द लड़ी गई एक ऐसी राजनीतिक जंग थी जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नई बहस दे दी, जिसे बंगाल की मिट्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। आज उसी बंगाल ने दशकों बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर इतिहास रच दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये जीत सिर्फ मोदी लहर की थी? क्या SIR ने बंगाल का चुनावी गणित बदल दिया? क्या लाखों वोट हटने से सत्ता का संतुलन बदल गया? चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। डिकोड के पहले अध्याय में सत्ता विरोधी लहर और TMC के खिलाफ माहौल। दोस्तों, कभी भी सरकार के लिए 15 साल तक सत्ता में बने रहना आसान नहीं होता और बंगाल में यही सबसे बड़ा फैक्टर बना। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। ग्रामीण बंगाल में TMC के स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट राज और प्रशासनिक दबाव के आरोप लगातार बढ़ते गए। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की। आरजेकर अस्पताल की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। भाजपा ने इन मुद्दों को सिर्फ राजनीतिक भाषण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे महिला सम्मान और बंगाल की सुरक्षा से जोड़ दिया। ये बात ध्यान रखने वाली है कि बल्कि इसे महिला सम्मान और बंगाल की सुरक्षा से जोड़ दिया। यही कारण रहा कि महिला वोटरों का एक बड़ा वर्ग इस बार चुपचाप भाजपा की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया। अब आगे बात करते हैं रिकॉर्ड वोटिंग और उसका राजनीतिक संदेश। अब जरा वोटिंग प्रतिशत देखिए। 2021 में फेज 1 में 84.63%, फेज 2 में 86.11%, लेकिन 2026 में फेज 1 में 93.19% और फेज 2 में 91.66%। इतना बड़ा मतदान प्रतिशत अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था। भारतीय राजनीति में अक्सर माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत असामान्य रूप से बढ़ता है तो जनता बदलाव के मूड में होती है और बंगाल में भी वही हुआ। 2021 में जो मतदाता डर, हिंसा और राजनीतिक दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आए थे, 2026 में उन्होंने बूथ पर जाकर अपना जवाब दिया। अब चलिए बात करते हैं SIR। क्या यही बदल गया बंगाल का चुनाव? दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक विवाद हुआ। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। भाजपा ने इसे फर्जी वोट हटाओ अभियान कहा, जबकि TMC ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। लेकिन अब जरा आंकड़े देखिए। भास्कर एक्सप्लेनर के अनुसार बंगाल में लगभग 91 लाख वोट हटाए गए, यानी औसतन हर विधानसभा सीट पर लगभग 30,000 वोट कम हुए। 293 सीटों में से 176 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 30,000 से कम था और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक। अब इसका राजनीतिक मतलब समझिए। अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 5,000 वोट है और SIR में 20 से 30,000 वोट हट जाते हैं तो पूरा चुनावी परिणाम बदल सकता है। इसलिए TMC लगातार कहती रही कि SIR ने उनके कोर वोट बैंक को प्रभावित किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के अनुसार जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए, मतलब SIR का जहां सबसे ज्यादा TMC को नुकसान हुआ, उनमें से 13 सीटें TMC ने ही जीती। यानी विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह एक तरफा साबित नहीं हुआ। उदाहरण के लिए फरक्का में लगभग 38,000 वोट हटे, लेकिन कांग्रेस जीती। सूती और मोथाबाड़ी जैसी सीटों पर भारी वोट डिलीशन के बावजूद TMC जीत गई। वहीं जंगीपुर,
रतुआ और करंदीघी जैसी सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली। यानी एसआईआर अकेला फैक्टर नहीं था, लेकिन इसने चुनावी गणित को जरूर बदल दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 187 सीटें ऐसी थी जहां 5000 से ज्यादा वोट हटे, लेकिन इसमें भाजपा 119 सीटों पर आगे रही। कई सीटों पर हटाए गए वोट जीत के अंतर से ज्यादा थे। यही से राजनीतिक विवाद और गहरा हो गया। टीएमसी का आरोप था कि ग्रामीण, गरीब, प्रवासी, मजदूर और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि भाजपा ने कहा कि यह छाया वोट बैंक को हटाने की प्रक्रिया थी। और दोस्तों, यही वो बिंदु था जहां बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र, चुनाव आयोग और मतदाता अधिकारों की राष्ट्रीय बहस बन गया। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसे कमजोर हुई। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुरा कभी टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। 2021 में टीएमसी ने यहां लगभग 80% सीटें जीती थी। वोट शेयर करीब 48% से 52% तक था। जंगल महल और मेदिनीपुर बेल्ट में ममता बनर्जी की जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ग्रामीण इलाकों से सबसे बड़ी संख्या में वोट हटाए गए। टीएमसी का आरोप था कि इनमें उनके कैडर वोटर शामिल थे जो काम के लिए बाहर रहते थे, लेकिन चुनाव में वोट देने आते थे। अब फर्क समझे, 2021 में कई सीटों पर टीएमसी सिर्फ 2 से 5000 वोटों से जीती थी। जब हजारों नाम वोटर लिस्ट से हटे तो यहाँ छोटा मार्जिन भाजपा के पक्ष में चला गया। नतीजा, भाजपा ने पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुरा में बड़ी बढ़त बना ली और जो इलाका कभी टीएमसी का अभेद्य किला था, वही 2026 में भाजपा का सबसे बड़ा स्ट्राइक जोन बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2021 का वेस्ट बंगाल का नक्शा देखिए, जहां पर दक्षिण पश्चिम पर पूरी तरह से जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये टीएमसी का है, और ये रहा 2026 का डाटा और 2026 का मैप, जिसमें दक्षिण पश्चिम में पूरी तरह जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है ये बीजेपी का है। रिजल्ट की बात करते हैं, बीजेपी 207 सीटें, एआईटीसी यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 80 सीटें, आईएनसी 2 और अदर जो पार्टी थी 2 1 और 1 के साथ थी। बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी गेम चेंजर। अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा किसी को कहा जाए तो वो है शुवेंदु अधिकारी। एक समय ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता, लेकिन भाजपा में जाने के बाद वही टीएमसी के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता बन गए। मेदिनीपुर और जंगल महल की राजनीति पर शुवेंदु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके जाने से टीएमसी का संगठन अंदर से कमजोर हो गया। शुवेंदु के साथ केवल वे अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ जिला परिषदों के अध्यक्ष, कई पार्षद और हजारों जमीनी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। और याद रखिए 2021 में उन्होंने नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी को हराया था। उस हार ने ममता की अजय नेता वाली छवि को बड़ा झटका दिया। शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा को सिर्फ वोट नहीं दिलाए, उन्होंने भाजपा को बंगाल में एक और स्थानीय चेहरा दिया। दोस्तों, 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा बंगाल की राजनीति का सबसे कड़वा अध्याय थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हजारों लोग विस्थापित हुए। एनएचआरसी की रिपोर्ट ने भी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर WPA 142 ऑफ 2021 कलकत्ता उच्च न्यायालय की इस वेबसाइट पर इस केस नंबर के माध्यम से आदेश और रिपोर्ट के संदर्भ देखे जा सकते हैं। लेकिन यहीं से भाजपा का कैडर और ज्यादा आक्रामक हुआ। 2026 का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। यही कारण था कि बूथ स्तर पर भाजपा का कार्यकर्ता इस बार पहले से ज्यादा संगठित दिखा। अब आगे बात करते हैं बूथ मैनेजमेंट, भाजपा की असली ताकत। अब समझिए, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बूथ जीता, चुनाव जीता। भाजपा ने बंगाल में वही मॉडल लागू किया जो उसने उत्तर प्रदेश और गुजरात में किया था। हर बूथ, हर गली, हर मतदाता सूची के पन्ने के लिए पन्ना प्रमुख तैनात किए। इनका काम था घर घर संपर्क, वोटरों का बूथ तक लाना और मतदान के दिन हर गतिविधि को निगरानी करना। यानी भाजपा ने चुनाव को भावनाओं से अलग निकालकर माइक्रो मैनेजमेंट में बदल दिया और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अब आगे बात करते हैं केंद्रीय बल और हाई सिक्योरिटी चुनाव। 2026 का बंगाल चुनाव लगभग सुरक्षा घेराबंदी के बीच हुआ। राज्य में 1000 से ज्यादा सीएपीएफ कंपनियां तैनात की गई। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, हर संवेदनशील इलाके में भारी सुरक्षा बल मौजूद थे। सभी बूथों पर
वेबकास्टिंग, ड्रोन निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसका सीधा असर ये हुआ कि 2021 जैसी हिंसा की घटनाएं बहुत कम देखने को मिली और शायद यही वजह रही कि इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब आगे बात करते हैं, क्या विपक्ष की हार सिर्फ ईवीएम से समझाई जा सकती है? दोस्तों, लोकतंत्र में हार के बाद सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव अब सिर्फ भाषण से नहीं जीते जाते। आज की राजनीति में डेटा, बूथ मैनेजमेंट, कैडर और संगठन सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। भाजपा की सफलता का असली रहस्य यही है, जब एक कार्यकर्ता 50 वोटरों की जिम्मेदारी लेता है तो वो सिर्फ वोट नहीं, भरोसा भी जीतता है। और विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या वो भाजपा के बूथ मॉडल का मुकाबला कर पाएगा। बात करते हैं अजय वारियर की ओर। ममता बनर्जी हार के बाद भी सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत प्रतीक है। उन्होंने अकेले पूरे भाजपा संगठन का मुकाबला किया, ईडी, सीबीआई, केंद्रीय दबाव, फिर भी उन्होंने चुनाव को दिल्ली बनाम बंगाल बनाने की कोशिश की। उनकी माँ माटी मानुस की राजनीति आज भी बंगाल के एक बड़े वर्ग में जिंदा है और शायद यही कारण है कि हार के बाद भी ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हुई है। राजनीति में योद्धा हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो दोस्तों, 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक संदेश था कि आधुनिक राजनीति में संगठन, बूथ मैनेजमेंट और नैरेटिव तीनों का संतुलन जरूरी है। भाजपा ने वैचारिक राजनीति को संगठन के साथ जोड़ा और टीएमसी ने भावनात्मक जुड़ाव को संघर्ष के साथ। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या भाजपा बंगाल में सोनार बांग्ला का सपना पूरा कर पाएगी या ममता बनर्जी फिर किसी नई लड़ाई के साथ वापसी करेंगी? आपकी राय क्या है? क्या ये भाजपा की स्थायी जीत है या बंगाल की राजनीति अभी और बड़े मोड़ लेने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय मां आशीष।